नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल तारा डेली लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आपको तो पता है कि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सभी भारत में रहते हैं और हमें अपने भारत देश की मिट्टी बहुत पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं गाँव में कि मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी सी बरोसी सर्दियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें हम जो चूल्हे में आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, उस गर्म गर्म राख को निकाल कर उस छोटी सी बरोसी में डालकर हाथ सेक सकते हैं। उस पर रोटी भी गर्म कर सकते हैं। जैसे हम चावल की रोटी बनाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं। साथ ही हम जैसे दूध हम औटाने रखते हैं हांडी में, उस हांडी को उठाकर भी हम छोटी सी बरोसी के ऊपर रख सकते हैं। गाइस, आज मैं आपको मिट्टी की छोटी सी बरोसी बनाकर दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं मिट्टी की बरोसी। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी लेकर आई हूँ। तो मिट्टी के मैं एक बड़ा डेला लेकर आई हूँ और एक छोटा डेला है। ये चिकनी मिट्टी है। अब हमें इसमें डालने के लिए भूस भी चाहिए। तो ये जो भूस होता है, ये गला हुआ भूस लेकर आई हूँ मैं। साथ ही लेकर आई हूँ अपनी गौ माता का गोबर और बाल्टी में पानी। तो अब देखिए मैंने तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, पानी भी रख लिया है। अब सबसे पहले जो मिट्टी है मैं इसको फोड़ लूँगी, बारीक कर लूँगी, क्योंकि ये जल्दी गल जाएगी। मतलब कि जल्दी से ये एकदम बह जाएगी मिट्टी पानी के अंदर और बहुत आसानी होगी मुझे इसको मिलाने में। तो अब मैंने मिट्टी को फोड़ लिया है। अब इसमें चारों तरफ से इसके आसपास में गोबर को लगा देना है। गोबर की एक लाइन जैसी बना देनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पानी होता है मिट्टी में डला हुआ वो बाहर नहीं निकलता है। अभी देखिए थोड़ा गोबर कम पड़ गया तो हमारे गौ माता ने कर दिया था, तो मैं उसको भी उठा कर ले आई हूँ और मैंने देखिए मिट्टी के आसपास में लगा दिया है। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दूँगी ताकि ये जो मिट्टी है वो फूल जाए अच्छे से। तो इसके पूरे ही ऊपर मिट्टी के ऊपर पानी डालना है। उतना भी नहीं डाल देना है कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाए मिलाने पर। हमें मीडियम ही पानी रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो अभी जब तक मिट्टी फूल रही है तब तक मैं अपनी गौ माता लक्ष्मी को चारा लगा देती हूँ। तो देखिए मिट्टी फूल चुकी है और जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ मिट्टी एकदम नीचे को गिर रही है। तो अब हमें भूस, मिट्टी और गोबर तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और ध्यान रखना है कि पतला ना हो, उसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जितना हम टाइट मिट्टी को अच्छे से बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा बर्तन बन के तैयार होता है मिट्टी का। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, कुछ भी अलग अलग नज़र ना आए, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए मिट्टी। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं मिट्टी को मिक्स कर रही हूँ और दो यहाँ पर मैं मिट्टी के गोले से बनाकर तैयार करूँगी। और ये मिट्टी का बर्तन बनाने में काफ़ी हो जाएगी। तो अब मैं आंगन में उठाकर अपने ले आई हूँ गार्डन में। और यहाँ पर देखिए एक मैंने ली है परात। तो इस परात के ऊपर हमें पन्नी को लगाकर बनाना है। जो हम बनाने जा रहे हैं मिट्टी की छोटी बरोसी, तो वो हमें इस परात के नुमा ही बनानी है जैसे परात का डिज़ाइन है और बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगी और इसके ऊपर हमें मिट्टी को फैलाकर लगाना है, धीरे धीरे अच्छे से सेट करना है। और उसमें जब हम बरोसी बनाएंगे ना, उसमें वही आकार आ जाएगा जिस आकार की ये परात है। तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी होती है इसको बनाने में, एक बार में ही बन जाती है। वरना हमें बाटें लगानी पड़ती हैं 3-4 दिन में। तो हमारी ये बरोसी अगर हम बनाते तो 3-4 दिन में तो इसकी बाटें लगती, क्योंकि एक बार में अगर हम बना देते तो वो बहने लग जाती है, मिट्टी नीचे गिरती है। और इस तरह से जब हम किसी बर्तन के ऊपर रख कर बनाते हैं, टब, परात, कढ़ाई, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उससे बहुत अच्छे से ये मिट्टी सेट हो जाती है और मिट्टी नीचे गिरती नहीं है। तो देखिए मैंने चारों तरफ परात की मिट्टी लगा दी है। अब इसको अच्छे से चिकना करना है। तो अभी बरोसी ऊपर से तो बनके कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी हमें इसकी तली में अड्डियाँ लगानी हैं ताकि जब हम इसको रखें नीचे तो ये इधर उधर को लुढ़के ना, क्योंकि गोल आकार है, अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये लुढ़केगी इधर उधर को। तो हम इसकी तली बनाएंगे। तो तली में ना मटके का मुँह भी लगा लेते हैं, गोल आकार का। अगर मटके का मुंह नहीं है मेरे पास, तो फ़िलहाल कोई मटका ऐसा ख़राब नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो मैं मिट्टी से ही इसकी अड्डियाँ बना लूँगी, गोल गोल इसको बना दूँगी लाइन टाइप की एक। तो ये जो तली है ना, जब हम इस बरोसी को सूखने के बाद रखेंगे तो इधर उधर को गिरेगी नहीं, बहुत आसानी से जहाँ रखेंगे वहाँ पर सीधे सीधे रख जाएगी।
तो अब मैंने ये अड्डी बना दी है देखिए, और बहुत अच्छे से इसको चिकना कर दिया है। एकदम फिनिशिंग देनी है हमें इसको। तो अभी ये कुछ तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे उसके बाद जब मैं इसको बिल्कुल चिकना कर दूँगी, ऊपर से भी बना दूँगी अच्छे से, और जब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊँगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसके अंदर ना मैं एक लहरी वाला डिज़ाइन भी बनाऊँगी, उससे बहुत सुंदर लगती है। इसको हमारे गाँव में ना कमोरे भी बोल देते हैं। तो अभी बरोसी छोटी सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी बाकी का काम रह गया है, पहले हम इसका सूखने का इंतज़ार करेंगे। तो फाइनली पूरा एक दिन के धूप लगाने के बाद आज मैं तीसरे दिन इसको खोल रही हूँ। परसों मैंने बनाई थी, कल एक दिन धूप लगाई और आज मैं खोल रही हूँ, यानी कि तीसरे दिन मैंने इसको पलट दिया है। और अब देखिए इसके अंदर से हमने परात निकाल ली है, और जो इसके अंदर हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया था उसको भी धीरे धीरे हम छुटा लेंगे। और सूखने के बाद ये पॉलीथीन बहुत आराम से छुट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए इसमें जो गहराई है, गोलाई है, वो बिल्कुल परात की आई है। अब हम इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा लहरियों वाला डिज़ाइन भी बनाएंगे। और इसको जो भी ये ऊपर खाबड़ सी हो रही है, लाइनें पड़ गई थी पन्नी की, ये सब साफ़ हो जाएंगी जब हम इसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे, बिल्कुल छिप जाएंगी अंदर। इसके अंदर हम मिट्टी को भर देंगे। तो इसकी जो कन्नी है ऊपर वाली, पहले उसको हम चिकना करेंगे, बिल्कुल पेन बना देंगे। उसके बाद इसके ऊपर लहरियों का डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि परोसी बहुत सुंदर लगती है। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा ना हट के अलग तरीके से काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक जैसा तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हटकर कोई काम करते हैं ना तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखना, जब बरोसी में पूरी कंप्लीट करूँगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये परसों ही मैंने थोड़ी ज़्यादा करके बनाई थी, वही वाली मिट्टी मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए बरोसी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर ना लहरियों का डिज़ाइन बना रही हूँ। इनको ना गांव में कमोरे भी बोल देते हैं। ये कमोरे बनाए जाते हैं, और ये ऊंचे नीचे थोड़े से डिज़ाइन होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं बरोसी के चारों तरफ इसको बना दूँगी पूरी गोलाई से, और उसके बाद ये बहुत सुंदर लगेगी। इसके ऊपर ना हम कलर भी कर सकते हैं, बाद में इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। तो हमारे बरोसी में मिट्टी के कमोरे बन चुके हैं, इसको लहरें भी बोलते हैं। तो ये पूरी बरोसी में ऊपर बन चुकी हैं साइडों में। तो अब इसका जो इंतज़ार रहेगा हमें वो सुखाने का रहेगा। और ये जो लहरें होती हैं, ये जो कमोरे का डिज़ाइन है, ये ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन बनाने या फिर जब हम मिट्टी का कुछ बनाते हैं उसमें इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत सुंदर भी लगता है और ये डिज़ाइन बहुत आकर्षित करने वाला होता है। अगर कोई इस चीज़ को देखता है ना, मिट्टी किसी बर्तन को इन लहरों वाले डिज़ाइन में, तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा सुखाना है, जो कि शाम तक ये सूख जाएगी और हल्की फुल्की गीली भी रह जाएगी, तो कोई बात नहीं। फिर हम शाम को इसके ऊपर गोबर मिट्टी की गोबरी फेर देंगे, जिसे गोबर मिट्टी का लेप बोलते हैं। और उसके ऊपर बाद में हम मिट्टी का पोंछा लगा देंगे, जो कि प्योर मिट्टी का होता है। तो अब इसको हम शाम तक सूखने देंगे, उसके बाद फिर हम इस पर गोबर मिट्टी का लेप लगाएंगे। तो देखिए बरोसी शाम को सूख चुकी है, और अब मैं थोड़ी सी चिकनी मिट्टी फोड़ रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैंने गोबर मिलाया है। अब इन दोनों को ही मैं गोबर मिट्टी का लेप बनाकर इस बरोसी के ऊपर लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो हम भुस डालते हैं, जो भी ऊपर खावड़ सा होता है, वो सारा भर जाता है, एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है, इसके अंदर चिकनापन आ जाता है। और उससे भी ज़्यादा चिकनापन तब आता है मिट्टी की, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तब, जब हम गोबर मिट्टी का लेप लगाने के बाद टोटल एकदम मिट्टी का, प्योर मिट्टी का लेप लगाते हैं, यानी कि पोंछा फेरते हैं इसके ऊपर। तो देखिए चारों तरफ से अच्छे से रिगड़ रिगड़ कर गोबर मिट्टी का लेप लगाना है, और बहुत अच्छे से जो इसकी खाली जगह है, घाइयाँ हैं, उनको भर देना है।
अब गोबर मिट्टी के लेप को थोड़ा सा सुखाने के बाद अब मैं मिट्टी को फुलेने डाल रही हूँ और इस मिट्टी से ही इसके ऊपर मैं पोंछा फेरूँगी। तो मिट्टी पहले मैंने फूलने के डाल दी थी, अब हम इसके ऊपर ना कपड़े से पोंछा फेरेंगे ताकि इसमें एकदम वाइटनेस आ जाए, बहुत सुंदर लगेगी उसके बाद ये। और इस पोंछे को लगाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छे से जब मैंने इस भरोसे को सुखा लिया तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। और अब मैं आपको इसमें आग जलाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें आग जलाई जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं कुछ गन्ने की सूखी पत्तियाँ जो होती हैं, उसे हम सूखी पत्ती बोलते हैं, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, उसको रख दी है मैंने। और साइडों मैंने टूटे हुए उपले लगा दिए हैं और इस तरह से अब हम इसके अंदर आग लगाएंगे तो ये पत्ती बहुत जल्दी जल जाएंगी और इसी से ही बहुत अच्छी आग बन जाएगी। तो देखिए आग जल चुकी है और इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस आग को जलाकर अपने बहुत ज़्यादा सर्दियों में हाथ भी सेक सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उस समय इसमें हम हाथ सेक सकते हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना ही इसमें कोई बिल पड़ता है। जैसे हम हीटर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिल पड़ जाता है। और इस तरह से अगर हम कोई सब्ज़ी या कोई बर्तन गर्म करना चाहते हैं दूध का, या दूध गर्म करते हैं